नमस्कार, मैं अभय राज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज 140 करोड़ जनता का ये हमारा देश है। सही मायने में अगर देखा जाए तो जो 140 करोड़ जो जनता है उसकी जो आम ज़रूरत जो पूरी होती है उसमें एक बड़ा जो हाथ है वो परिवहन का है। हमारी केंद्र सरकार ने एक नई कानून पास की है हिट एंड रन के मामले में। उससे लेकर जो ड्राइवर संघ थे या जितने भी हमारे चालक भाई थे उन्होंने इसका विरोध किया। 2 दिन के लिए अपना हड़ताल भी किया और वो व्यापक तौर पर वो हड़ताल सफल भी रहा है। तो इसी मुद्दे पर हम बात करने आए हैं। हालांकि अभी जो कानून है वो उसे पास किया गया लेकिन अभी फ़िलहाल रोक दिया गया है। इसी मुद्दे पर हम बात करने आए हैं माले के नेता राजेश सिन्हा सर से। एक समाज सेवी भी है और लगातार सामाजिक मुद्दों पर बात भी करते हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। आप लोग को धन्यवाद। आपके चैनल को लोग देखते हैं, बड़ा चाव से देखते हैं आपकी सभा को। हम समझते हैं कि जो नया नया चीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर ले। अभी हम किए भी और अच्छे अच्छे टॉपिक पर हैं, तो सबसे पहले तो उसका बात कर दिए। दूसरा है क्या कि जो अभी जिस तरह से हिट एंड रन का जी जो लाया गया, एक तरह से देखिए पूरे भारत में अगर मान लीजिए कि सिर्फ एक ये 3 दिवसीय था, 1, 2 और 3 जनवरी। सोचिए 1 जनवरी में पूरा भारत ठप हो गया, रुक गया। अब 2 जनवरी तक तो डिसीजन आ गया। अजय भल्ला जी हैं, उनके सेक्रेटरी हैं केंद्र सरकार के, उन्होंने बयान जारी किया कि अब भी तो लागू नहीं है, जब भी लागू करेंगे तो ये पूरा बातचीत करके देंगे। पूरा जो एसोसिएशन है ट्रांसपोर्ट का, उससे बात करेंगे। देखिए एक चीज़ और बड़ी बात है जो आम लोगों में और ये जो समझ है, थोड़ा सा इसको समझना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आप स्कूटी भी चला रहे हैं और स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या आप अपना प्राइवेट कार चला रहे हैं, आपके साथ भी यदि कोई इसी प्रकार का कोई हादसा हो गया तो आप भी उसी रूल में आ जाएंगे कि आप 10 साल का सजा पाए और 5-7 लाख रुपया जुर्माना भी है। पहले के रूल के अनुसार क्या था कि जमानत मिल जाता था। हम जिनका एक्सीडेंट हुआ हम उनके साथ भी है, हमेशा हम लोग मुआवजे के लिए खड़े रहते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर को और मजबूत किया जाए। और इंश्योरेंस अगर आज भी नियम है, सरकारी नियम है कि आज भी इंश्योरेंस अगर है तो इंश्योरेंस वाला उनको कवरेज देता है। दूसरा क्या होता है कि हम लोग जब किसी प्रकार का लड़ाई होता है, जब हम लोग खड़े होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें भी मुआवजा वो अपनी खुशी से दो देते हैं, क्योंकि उसका नियम है कि जो इंश्योरेंस किया वो इंश्योरेंस सेक्टर देगा, ना कि आम आदमी जो मालिक है वो देगा। अगर मालिक ही 10 लाख 5 लाख देना शुरू कर दे तो इंश्योरेंस का क्या काम। तो इंश्योरेंस को तत्काल और तुरंत प्रभाव में लाने के लिए कुछ कानून बनाना पड़ेगा कि आज कर्ण हुआ और तुरंत 2 घंटा में जब पैसा लेने के लिए आपका 1 मिनट और 1 सेकंड कीमती है कि आप काट देते हैं, इंश्योरेंस फेल कर देते हैं, 12 बजे रात को फेल कर देते हैं। तो जब किसी का जब हादसा हो जाता है, सड़क दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें आपको सेकंड मत लगाइए, 5 घंटा 4 घंटा के अंदर उसको भुगतान करिए। सब जांच करके, आप जांच करके पैसा लेके उसका आप इंश्योरेंस करते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता है कि पैसा तुरंत भुगतान करना चाहिए। तो इंश्योरेंस सेक्टर को और कड़ा होना चाहिए, सिर्फ पैसा लेने के लिए कट वगैरह नहीं होना चाहिए। और इंश्योरेंस के जो काम करने वाले हैं वो अपने अनुसार से काम करते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, ऊपर से ही गलती है। दूसरा है कि अगर केंद्र सरकार का जो एक तरह से, देखिए केंद्र सरकार का ऐसे भी आदत है, जब मन किया, किसान वाला भी देख लीजिए मामला, 700 लोग से ज़्यादा एक तरह से साल भर में मर गए। ये पहले जो मन करता है बैठ के बना लेते हैं, आपस में बैठे बन गया, हाँ हो गया हो गया हो गया। इन लोग के समर्थक भी वैसे ही हैं, बस हो गया, बहुत बहुत अच्छा हो गया। इन लोग को क्या करना रहता है कि वो जो ज़मीन था, किसानों की ज़मीन, वो देना था किसी और को, बेचारे फंस गए, वापस लेना पड़ा। तो ये पहले बना लेते हैं, जब विरोध होना शुरू हो जाता है, जैसे अभी सारा एसोसिएशन मिलकर विरोध किया। यहाँ तो विरोध आम जनता को भी करना चाहिए। हर घर में गाड़ी है, हर घर में 4 बाइक है, हर घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हादसा होता है और सबको विरोध करना चाहिए। अंदर से विरोध था, बहुत सारे को पता भी नहीं कि हम बाइक वाले हैं या हम मोटरसाइकिल वाले हैं या हम खुद कार चलाते हैं, ड्राइवर नहीं है, हम भी उस हादसा के अंदर आते हैं, हम भी उस कानून के अंतर्गत हैं। हमारा ये मानना है
कि जिनका हादसा हुआ हम उनके साथ भी एक तो इंश्योरेंस सेक्टर सुधार लें। दूसरा एक और है कि अगर, अब बड़ी बात हम कह रहे हैं कि इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। जैसे किसी का भी सड़क दुर्घटना होता है झारखंड में, तो अभी 1 लाख रुपया उसको मिलता, पहले 20,000 मिलता था, अभी झारखंड सरकार ने उसको 1 लाख किया है। सड़क दुर्घटना में 1 लाख। बगोदर के विधायक विनोद सिंह जी ने इसकी आवाज़ उठाई थी और उन्होंने बार बार इस बात को बोला है कि जो 1 लाख है वो 4 लाख क्यों नहीं। मान लीजिए कि समझिए बात को, अब इसको गंभीरता से समझना है कि अगर हाथी के द्वारा जब मारा जाता है, किसी को कुचला जाता है तो 4 लाख मिलता है। अगर बिजली, जो आसमानी बिजली गिरती है तो 4 लाख मिलता है। तो जब 4 लाख, आप 4 लाख क्यों दे रहे हैं? 4 लाख इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसका परिवार खड़ा हो सके। जो चला गया हो तो 4 लाख में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी सरकार की सोच है कि 4 लाख हम देंगे। तो जब 4 लाख वहाँ दे रहे हैं और उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो जब झारखंड में कोई एक्सीडेंट होता है तो आप उसको भी 4 लाख करिए। 4 लाख आप राज्य सरकार से लीजिए, 4 लाख केंद्र सरकार को बोलिए आप दीजिए, क्योंकि आप अपने पॉकेट से नहीं दे रहे हैं, टैक्स के पैसे से। माचिस भी खरीदता है, एक भिखमंगा खरीदता है माचिस, जो मांगने वाला है, उसमें भी टैक्स लेते हैं आप, तो टैक्स के पैसे से देते हैं, अपना पैसा उसको देते नहीं है। तो जब टैक्स के पैसे से देना है तो 4 लाख केंद्र देते, 4 लाख राज्य दे दे, 5-5 लाख दे दे, 10 लाख तुरंत हो जाएगा। तो आप, अभी एक्सीडेंट हुआ, 2 घंटे के बाद सारा तैयार करके दे दीजिए। वो करेंगे नहीं आप सीधा बोलेंगे कि जो ड्राइवर है जो 4,000, 5,000, 6,000 कमाता है, जो 24 घंटा कहीं अपने परिवार को चलाने के लिए दूसरे स्टेट में भ्रमण करता रहता है, महीनों तक आता नहीं है, महीनों तक आते नहीं है, वो उनका भी परिवार है, उनका भी बच्चा है, उनके भी सारे पढ़ाने लिखाने के हैं, वो अपना पूरा हाथ से, कौन व्यक्ति है डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बात करता है, ड्राइवर बनाने की बात नहीं करता है। तो ये बड़ा सिस्टम है। हम तो बहुत कुछ बोलने का प्रयास किए, उनके दर्द को समझने का प्रयास किए। ये जो बीजेपी सरकार है, ये इसकी आदत है, इनको एक ही चीज़ है कि हम सिर्फ हिंदुत्व की बात करेंगे और बाकी सब लिपापोती कर देंगे। भाई साहब, ये नहीं है। आपने 2014 में 33% वोट आया था, माने 67% आपको वोट नहीं आए थे, भले वो चितराए हुए थे। आपने 2019 में इसको बढ़ाकर 44% के लगभग में किया, फिर भी आपका 56% ज़्यादा है, कम आप हैं, लेकिन एकत्रित नहीं है। वो अमेरिका की वहाँ पे संविधान सिस्टम नहीं है कि आप जिसका ज़्यादा वो होगा। यहाँ का जो सिस्टम, उस अनुसार से आप बहुत अच्छे अपने जगह पे चले जा रहे हैं। लेकिन अब के डेट में ये जो कानून बना रही है, नहीं करना चाहिए, ये गलत है, आम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, हम तो इसका विरोध करते हैं। सर, लोकतांत्रिक देश है हमारा, ये सरकार हो या कोई भी सरकार हो, कानून बना दिया जाता है, उस कानून का असर जो सीधे रूप में है वो आम जनता पर ही पड़ती है। लेकिन कभी भी उनके जो नुमाइंदे आम जनता के, सांसद की बात नहीं कर रहा हूँ, और जैसे अभी जो ड्राइवर का संघ वाले हैं, और जैसे किसान भाई का जो उनका विरोध हुआ था, तो उन लोगों से जब बहुत ज़्यादा विरोध होता है तब बातचीत क्यों किया जाता, पहले क्यों नहीं किया जाता है? देखिए, पहले क्या, इन लोग का माइंड में डिक्टेटरशिप, हम सत्ता में हैं, हमारा बहुमत है, अब जो विरोध करेगा ना उसको वो सीधे सस्पेंड। एक नया चल रहा है लोकतंत्र में, जैसे नहीं होता है कि हम खुलकर एकदम 2024 में आने के लिए जो मन करेगा सो करेंगे। तो ये सरकार की अपनी नीति है, और हर एक सरकार की में थोड़ा बहुत, कांग्रेस की सरकार थी तो यही आपके जो सरकारी तंत्र है, जो अभी छापामारी चल रहा है, लेटर चल रहा है, ये सर उनके समय में भी थी, लेकिन वो थोड़ा सा सहम के नियम का अनुसरण कर। अभी आप देखिए सीधा एकदम अटैक, चाहे वो झारखंड की बात हो, हेमंत सोरेन की बात हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात हो, मतलब वो सिस्टम एकदम अपने अनुसार से करती है। तो हम समझते हैं कि जब इसी में उलझा है पूरा माइंड, 24 घंटा होता है, पूरा माइंड इसी में उलझा रहेगा, इसको तोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको ये करना है, इसको वो करना है, उसको फलाना करना, उसको ज़मीन देना, उसको खेत देना है, उसको पूरा का पूरा बेच देना है, पूरा रेलवे बेचना है, पूरा ज़मीन बेचना है, तो उधर दिमाग लगेगा कि आम जनता से बात करने में दिमाग लगेगा। तो आम जनता को इस लोग समझता है कि लोग तो वोटर है, लाइन लगा के वोट देता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाला है, लेकिन आम जनता का जब विरोध होता है तो टेंशन क्रिएट हो जाता है, और वही जाके सरेंडर बोलना शुरू कर दिया। अजय बल्ला जी बोल रहे थे ना, सरेंडर कर रहे थे ना,
तो इन लोग का आदत है पहले थूक लो, चाट। सर, एक आम आदमी की तरह अगर आप सोचे तो इस कानून में कितना संशोधन होना चाहिए था? ये जो विरोध हुआ, ये तो डायरेक्ट जो हमारे चालक भाई है, सिर्फ चालक भाई नहीं बोल सकते, उसके अंदर हम सभी है जो गाड़ी चलाते, वो सभी इस कानून के अंदर आ जा रहे हैं। तो अगर संशोधन किया गया तो कितना हद तक संशोधन किया जाना चाहिए? देखिए अभी तो बड़ी बैठक होनी बाकी है। अभी जो मतलब जो इस पर बैठेंगे ट्रांसपोर्ट वाले जो हैं या अन्य जो है सभी जानकार हैं, बैठेंगे तो उनको कानून समझा देंगे। जैसे किसान कानून समझा दिए थे ना, उनके लोगों को ओपन चैलेंज किए थे कि आगे बैठ के बात करो, हम तुमको समझाते हैं कि कैसे नियम चलता है, कैसे कानून चलता है। तो सभी पढ़े लिखे, सभी समझदार हैं और मैं समझता हूँ कि काफ़ी संशोधन की जरूरत है। एक तो हम जो बता रहे थे आपको 4 लाख केंद्र, 4 लाख राज्य, दे दीजिए उसको 8 लाख तुरंत दे दीजिए, साथ ही साथ दे दीजिए, क्या जरूरत है उसको करने का। और ये बहुत बड़ी बात है, यह होना चाहिए। आप जो आवाज़ है, ये आवाज़ वहाँ तक जानी चाहिए। हम भी प्रयास करेंगे कि दूर तक इसको हम ले जाए आवाज़ को। और 10 लाख की बात कर रहे हैं ना, 10 लाख आप दीजिए, 5 लाख आप 5 लाख दीजिए। और चूँकि एक्सीडेंट तो होता रहता है, दुर्घटना तो होता रहता है और उसमें कष्ट भी है, परिवार को कष्ट भी है, तो इसको तरीके से देखना चाहिए। जी, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, जो ये 4 लाख केंद्र और राज्य की जो आप एक सुझाव दे रहे हैं। सर, जब सरकारी चालान काटा जाता है गाड़ियों का, वो तो आप तुरंत ले लिया जाता है। तो फिर एक सवाल यही हम भी पूछते हैं कि जो हक है, दुर्घटना हो गया तो वो आदमी वापस नहीं आएगा, तो उसका जो परिवार है उसको पैसा तुरंत ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर दिया जा रहा है? कह रहे हैं ना, अब देखिए ये लोग जब चालान भी काटेंगे ना, तो जो चालान काटने वाले रहेंगे ना, आप उनका 4 व्हीलर को चेक करिएगा, उनका 2 व्हीलर को चेक करिएगा, उसका उसका पूरा डिटेल्स चेक करिएगा। हम तो ऐसे ही देखते हैं परिवहन विभाग जा रहा है, पहले अपना ऐप में निकालते हैं, बोले इसका तो सारा फेल है। तो अपना जांच नहीं करता है क्या? सरकार का गाड़ी सभी विभागों का, चाहे वो बिजली विभाग हो, नगर निगम हो, चाहे वो आपका पूरा जो समाहरणालय में लगभग 72 ऑफिस है, क्या वो सारी गाड़ियाँ जितने भी ऑफिस है, वो सभी गाड़ियों का इंश्योरेंस है? क्या सभी का फिटनेस है? क्या सभी का रजिस्ट्रेशन है? क्या सभी के जो ड्राइवर हैं उसका ये आप पहले उधर करिए ना, आम आदमी का करिए। चूंकि आप खतरा को देख रहे हैं कि ये मर जाएगा या कि दुर्घटना हो जाएगा, बहुत जरूरी है। हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है, वो कोई प्रशासन नहीं समझाएगी आपको। अभी तो प्रशासन बहुत अच्छी कि कम से कम आपको मैसेज देके, फूल देके जोड़ रही है, लेकिन अगर आम लोगों की बात हो, अब जैसे बाइकर्स जितने भी हैं, चाहे बाइक चलाते हैं जो आपके प्रशासन के, उनके सारी गाड़ियों को जांच करिए। आम आम आदमी पार्टी का हम बता रहे हैं कि आम आदमी जो लोग हैं वो सारा उनको जांच करिए। हर एक पार्टियों को एक सूचना दे दीजिए कि आपके जितने लोग हैं उसका जांच करेंगे। देखिए इसमें एकदम ये दोहरी नीति चलती है। अब मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, आपका कुछ चेक नहीं हो जी। अगर आप बाइक से जा रहे हैं, हेलमेट पहने, आपका चेक होगा। ये जो दोहरी नीति है ये गलत है, सबका करिए और जांच करना चाहिए। और सबसे पहले आप हम लोग तो अभी पिछले बार जब हम किए थे तो हम सबसे पहले डीटीओ ऑफिस पर ही बोले थे कि इसका सारा गाड़ी को चेक किया नहीं। तो वहाँ से बहुत सारे जान पहचान रहते हैं, बोले बस 6 दिन और रुक जाइए राजेश जी, उसके बाद ये सब दावा बोलिएगा। तो 6 दिन में सारा वो लोग अपना अपना करा लिए थे। बोले अब आप कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है बोलने वाला चाहिए हर नेता, जो प्रतिनिधि अपने आप को कहते हैं कि हम प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के लिए उनको आवाज़ उठाना पड़ेगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा उनसे रिलेशन मेरा खराब हो जाएगा, उनसे रिलेशन अच्छा हो जाएगा, वो सब छोड़ दीजिए ताक पर। यही सर, अब हम नेताजी लोग को छोड़ते हैं, एक आम आदमी है, उसके मन से जो अगर वो सही है तो प्रशासन से बातचीत करने का वो डर कैसे खत्म होगा? ये बहुत बड़ा गैप है प्रशासन और आम आदमी के बीच में। एक चीज़ है कि आम लोगों को ये डर है। अरे हर एक थाना में एक चीज़ तो देख रहे होंगे कि आप लिखा रहता है एक स्वागत कक्ष। जी। तो स्वागत कक्ष है तो वो जरूर है कि वहाँ पे एक व्यक्ति रहते हैं, एक अफसर रहते हैं, और आम लोग जो जाते हैं उनको बैठा के बात करते हैं वो। अब ये शिकायतें अगर बार बार आने लगे कि बैठा के बात नहीं करते बल्कि धमकाते हैं, तो यह भी मैसेज जाएंगे। जिस तरह से हम लोग प्रमुख होके आते हैं, बात करते हैं, जैसे अभी आज का जमीन मामला था, कांडे क्षेत्र का मामला था, आदिवासी
यूं का ज़मीन था, वो खतियानी वगैरह था, उसको कोई दिखा के लूट रहे थे। लगभग 50 आदिवासी भाई को लेकर, बहन को लेकर हम लोग अभी पचम्बा थाना आए, और जो धमकी चमकी दे रहे थे, और बोले कि जो हम लोग सब यहीं पे आ गए, थाना चले गए। थाना में बात हुआ, बात होने के बाद हम लोग से जब बात होती है तो ये बड़ा नॉर्मल होता है। भाई आम लोगों को डर लगता है कि नॉर्मल नहीं बात होगा। सच्चाई भी यही है कि थाना, बहुत अफसर को पता भी नहीं है कि नीचे वाले किस तरीके से बात कर रहे हैं आपसे, तो उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। जिन प्रतिनिधियों को, वो ना किसी को वोट दिया होगा ना, चाहे बीजेपी को दिया होगा, चाहे जेएमएम को दिया होगा, चाहे कांग्रेस को दिया होगा, चाहे मुखिया को दिया होगा, चाहे वार्ड कमिश्नर को दिया होगा, उनको बोलिए ना कि आप, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, खाली वोट लेने के समय आप खड़ा रहिएगा, लाइन लगा के वोट चाहिए। तो आप, ऐसा थाना अगर बोल रहा है, ऐसा प्रशासन बोल रहा है, ऐसा हमारा डीटीओ बोल रहा है, ऐसा हमारा ट्रैफिक इंचार्ज बोल रहा है, तो चलिए थोड़ा सा, वो नहीं आएंगे। अगर नहीं आते तो समझिए वो जनप्रतिनिधि, जब जनता की आवाज को जनता नहीं बोल पाती तो जनप्रतिनिधि बोलेगा। हम तो उसमें, हम लोग तो, हमारी पार्टी तो उसमें मुखर होकर बात करती है। दूसरी पार्टियों से भी अपील है, दूसरे पार्टी जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गार्जियन स्वरूप है, उनको भी यही चाहिए कि एक विंग तैयार करें और ट्रेनिंग दे। हम तो ट्रेनिंग देते हैं। आज हमारे जितने भी माले के सदस्य हैं वो मुखर होकर प्रशासन से बात कर सकते हैं। प्रशासन कोई काटने थोड़े दौड़ता है। ये जो डर और भय जो आप कह रहे हैं, ये सिर्फ एक मन का भरम है। आप बोल्डली जाएं अपनी, अगर आप गलत है तो दिक्कत है, अगर आप जेन्युइन है और आपको कोई सता रहा है तो आप बोल्डली जाके बोलें, सभी प्रशासन आपको मदद करेंगे। हम तो खासकर गिरिडीह में देखते हैं कि प्रशासन कोऑपरेट करता है। अब एक आध जो नहीं करता, हम लोग को नाम बताइए, वो कोऑपरेट स्टार्ट कर देंगे। जी सर, तो आज हम बैठे थे राजेश सिन्हा सर के साथ। उन्होंने कई सुझाव दिए आम जनता को सुदृढ़ बनाने के लिए, प्रशासन से कैसे बातचीत करनी है, और जो हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए जो कानून निकला था, वो सिर्फ ड्राइवर भाइयों नहीं, हम सभी के लिए जो कानून निकला था, उसके लिए भी सर ने कई सुझाव दिए। सर, अभी देखिए क्या है ना कि एक प्रशासन का एक अच्छा पहलू है कि अभी एसपी साहब जो आए, जी, उनका काम करने का तरीका जो आप देखते होंगे, चाहे साइबर से रिलेटेड हो। देखिए साइबर में झारखंड का सेकंड में आ रहा है, झारखंड बिहार। फर्स्ट आ रहा है अभी राजस्थान का भरतपुर। मतलब ये नहीं समझ लेना है कि ये खाली जामताड़ा, ऐसा नहीं। जी, तो ये नए एसपी दीपक शर्मा के आने के बाद लगभग 125 से ज़्यादा लोग जेल चला गया है। जी सर, पूरा दहशत में है। पशु तस्करी का जिस प्रकार से हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ है। अब देखिए उसमें भी 100-150 जा चुके हैं। इसी तरह से देखिए कोयला माफिया और बड़े बड़े माफिया, हम छोटे जो साइकिल पर चल रहे हैं उनको छेड़छाड़ करने नहीं बोल रहे, क्योंकि पेट का सवाल है, उनको रोजगार दीजिए। नहीं तो अगर आप उनको भी रोकिएगा तो अच्छा बात नहीं है। हम समझते हैं कि पहले ताज हसन एसपी थे, उन्होंने छूट दे रखी थी साइकिल वाले को, और वो कॉपरेट भी कर देते थे। हम अपनी आंखों से देखे हैं कि अपने लोगों से वो धकेलवा देते। ठीक है, आप सुने होंगे, हम देखे हैं, चूँकि हम लोग क्रिकेटर थे, डिस्ट्रिक्ट खेलते थे, तो वो स्टेडियम आते थे तो हम अपने आँख से, और ये चीज़ हमने एसपी साहब जो वर्तमान एसपी उनको बोला भी था कि एक एसपी ऐसे भी थे। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम बताने का प्रयास किए कि जो रोजगार से रिलेटेड है, पेट से रिलेटेड है, वहाँ पे लाखों की संख्या है सीसीएल क्षेत्रों में। अगर उसमें से वो चोरी, देखिए माफिया जो है ना, वो नेतागिरी करके सिर्फ वो कोयला चोरी करवाता है किसी पार्टी में, वो किसी पार्टी का सहारा लेके। हम लोग के पार्टी में एंट्री नहीं है वैसे लोगों, तो उन लोगों को पकड़िए ना, टारगेट वही डायरेक्ट करिए ना। ये जो छोटका को टारगेट अगर कर रहा है, और पुलिस अगर गलती से 50-50 चाहिए भैया, थोड़ा सा सोचिए। इस कोरोना काल में कुछ नहीं रह जाता, सब ऊपर चला जाता, और बड़े लोट में ऊपर गए। तो आप सैलरी से काम चला लीजिए ना। मोटा आदमी जो लुटेरा उसको लूट लीजिए ना, लेकिन छोटका को 50 और 20 मत लीजिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। हमको पता चल जाएगा तो हम तो दौड़ के चलाएंगे। अच्छा है कि भोरे रात करते हैं, और रात का भी हम ठिकाने न लिए, 3 काम बात करते हैं। लेकिन कहीं अगर रात में भी इस प्रकार हो रहा है और कोई कर रहा है, आप हमें बुलाएं, हम हाजिर होंगे, हम जोर शोर से लगेंगे, उन लोग से रिक्वेस्ट करेंगे। नहीं रिक्वेस्ट होगा तो हम खुद वीडियो बना के उनका वीडियो वायरल करेंगे। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। तो
सर हमें लगातार कोऑपरेट भी करते हैं, गाइड भी करते हैं। सर आपसे पहले भी हमने पूछा था कि जब हम शुरुआत में आए थे, 2 शब्द हमारे 2 लाइन हमारे चैनल के लिए। अब बताइए कि अब हम किस प्रकार से, क्या हमारा कार्य सही दिशा में है? बहुत सही दिशा में। हम आपको कुछ सजेशन भी दे रहे थे कि आप न्यूज़ वाले में भी आए, लेकिन आपने कहा कि वो हमारा नहीं है। नया-नया टॉपिक पर बात करना है। गिरिडीह में बहुत सारा ऐसा चीज़ है। देखिए 1972 में बना गिरिडीह और अभी 72 के बाद से अब तक कोई विकास नहीं। पुराना जो विकास है उसको छोड़ दीजिए। सदर्न हॉस्पिटल, एरोड्रम, खंडोली, माने जो ये सब है वो पहले का है, कुछ नया नहीं है। तो ऐसे कई चीज़ आपको मिलेंगे मुद्दे, इस पर आप बात कर सकते हैं। अलग अलग एक्सपर्ट को ले आए, कोई ज़रूरी नहीं कि हम ही हों, और उनसे बात करें। यहाँ पे आपको और बता दें कि कई विधायक रहे हैं यहाँ पे। 3 बार लाल झंडा भी रहा है यहाँ पे। चित्तरंजन मिश्रा थे 3 बार में, और 1 बार और रहे हैं ओमी लाला जाती। 4 बार लाल झंडा यहाँ पे रहा है। चूँकि बीच में वो गिरिडीह विधानसभा में पैटर्न गायब हो गया, तो इन सारी तैयार हो, चाहे वो लाल झंडा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी तमाम के बारे में भी किसी से बात करें, एक्सपर्ट से बात करें, बहुत लोग बताने वाले रहेंगे कि किस प्रकार पहले गिरिडीह था और अब किस प्रकार गिरिडीह है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।